Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. Dear CS professional student, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, पहले ना एक बात देखो, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ द सीबीआई सक्सेस TMC MLA's residence probing school job scam. I stand by truth, will not panic. Satyapal Malik on CBI summons in Reliance Insurance case. Excise policy case. Sishodia seeks bail in High Court on ground of party absence of money trail. मतलब सर सीबीआई इतनी सारी सीबीआई, जी हाँ आप लोग समझ गए होंगे ना। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जी हाँ, सीबीआई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि सीबीआई वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली किस एक्ट के अंदर ये आती है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इसकी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, ये कुछ एस्पेक्ट्स कुछ स्टूडेंट्स को या काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं। और हमारे ना एग्जाम में लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जी हाँ, हम लोग याद रखिएगा, चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलेटरी एक्शन चैप्टर नंबर 5। भैया लगातार इसकी क्लासेस आ रही हैं, सो जो लोग स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं ना, वो तो मेरी बात सुनकर समझ गया होगा कि हाँ उसी का पार्ट बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक सीबीआई के ऊपर है और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के ऊपर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आ सकते हैं। मतलब शॉर्ट नोट के लिए दोनों क्वेश्चन बन सकता है और प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि हो सकता है कि कोई केस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए। सो क्लास को मिस मत करो, प्रॉपर देखो। और ये कोई समझो ना यार, रील नहीं है भाई, क्लास है ना। कुछ स्टूडेंट कुछ कौन से हैं वो 2-4 जो है ना एंटी एलिमेंट्स हैं, उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मतलब क्या क्लास है, रील है भाई, तुम क्या देखना चाहते हो? जो स्टूडेंट क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड कर रहा है उसका अपडेट मुझे सारा मिल रहा है, ठीक है। एंड आगे व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो क्लासेस की कमेंट बॉक्स में हो, वो सब आ रहा है, मेरे को पता है। लेकिन कुछ एंटी एलिमेंट्स बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आप लोग एनरोल्ड नहीं है, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो निकलिए, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब मत करो। किन को? जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं। आपके लिए रील्स नहीं है, क्लासेस हैं। ऑलराइट, रील्स कहीं मिलती है, वहां जाकर देखो, यहां मत देखो। सॉरी माय एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन कहना जरूरी था क्योंकि बार बार मुझे पता है कुछ एंटी एलिमेंट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। अभी नहीं करेंगे, नहीं तो वी विल टेक एक्शन। ऑलराइट, नाउ कम टू द पॉइंट। सो हम बात करने वाले सीबीआई का, जी हाँ सीबीआई का बात करने वाले हैं। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बार पढ़ने को मिलता है, ठीक है। जब हम बात करने वाले सीबीआई का ना, तो एक बात याद रखो, अरे जब हम बात करने वाले सीबीआई का तो हमें क्या याद रखना है कि भाई ये एक है क्या, सीबीआई क्या है। बेसिकली सीबीआई क्या है, मेरे ध्यान सुनना, सीबीआई क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर बनाई गई थी। क्या कह रहे हैं? सीबीआई क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। में से बोलो, सीबीआई क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस, बोलो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में बनाया गया। अब ध्यान समझना, सीबीआई दरअसल 3 तरह की इन्वेस्टिगेशंस पे ध्यान देती है। ध्यान सुनते जाना, या तो कोई एंटी करप्शन का मैटर है, ध्यान से याद करते जाओ मेरे साथ में, या इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, या कोई स्पेशल क्राइम है। इन 3 तरह के इन्वेस्टिगेशंस में भैया इन्वेस्टिगेट करती है। इन 3 तरह के ऑफेंसेस पे इन्वेस्टिगेट करती है, बोलो ना, इन 3 तरह के ऑफेंसेस पर इन्वेस्टिगेट करती है। कौन कौन से हो सकते हैं? एंटी करप्शन हो सकता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड ऑफेंसेस हो सकते हैं, या फिर स्पेशल क्राइम्स हो सकते हैं। अब क्या कहते हैं ना, ध्यान सुनना, मैं तुम्हें खास तौर से वो बातें बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करेंगे कि भाई सीबीआई की जांच करवाओ, भाई सीबीआई की जांच जो है ना वो यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही है। मतलब सर, जी हाँ, अगर कोई भी एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस या स्पेशल क्राइम हुआ है यूनियन टेरिटरीज के अंदर, तभी सीबीआई की जांच हो सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन यह आता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या तो रिक्वेस्ट कर सकता है सेंट्रल को कि भाई हमारे यहां पर इस मैटर की जांच सीबीआई से करवाइएगा, या फिर अगर सीबीआई को जांच किसी पर्टिकुलर स्टेट में करनी है तो उससे पहले उस स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब अगर सीबीआई जांच मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में की जा रही है तो उससे पहले सीबीआई को उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लगेगी। ये सिंपल सी बात याद रखनी है,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है सीबीआई को कि पर्टिकुलर स्टेट में आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। अब वो मैटर कौन से हो सकते हैं, जैसे बताया अभी, एंटी करप्शन है, इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस हैं या स्पेशल क्राइम है। जर्नली ये बताया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई की जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन तो हमारी कौन सी हो गई, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और स्पेशल क्राइम। याद हुआ, सिंपल सा था ना। अब ये पता लग गया ना कि यूनियन टेरिटरीज में तो कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर लगेंगे, मतलब कंसेंट लगेगा अगर स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है तो बेहतर रहेगा। चलो देखो, फटाफट से देखो, अभी सीख लेते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश है अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। याद कर लिया आप लोगों ने अभी कहां पर स्टैब्लिश है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। According to Section 2 of DSPE Act, CBI can sumo moto take up investigation of offences notified in Section 3 only in the Union Territories. Section 3 के अंदर डिफाइन किए गए हैं भैया कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई होगी, बट कहां पर, यूनियन टेरिटरीज में। Its basic jurisdiction is for Delhi and other union territories. However, in practice, is investigate matters of all over India on request by or extension of jurisdiction under Section 5. On request by मतलब स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगा, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई इन्वेस्टिगेट करो उस मैटर को। अब समझ में आ रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, अभी मैं आपको क्यों दिखा रहा था, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो लोग न्यूज वगैरह के साथ जुड़े रहते हैं ना, उनको तो बात पकड़ में आ रही होगी मेरी कि एंटी करप्शन जब मैं कह रहा हूँ सीबीआई है। अभी बीच में दिल्ली के अंदर भी कई बार सुनने को मिला कि भैया सिसोदिया जी की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। तो सारी एस्पेक्ट्स किस तरीके की हैं ये, कि भैया सीबीआई बेसिकली कर क्या है, जहां पर सीरियस नेचर के ऑफेंसेस आ रहे हैं। टेकिंग अप इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई इज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ स्टेट एज पर सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपीई एक्ट। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं स्टेट, जी हाँ स्टेट का मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी पर्टिकुलर स्टेट में करना चाहते हैं आप सीपी, अब मान के चलो सीबीआई ने कहा भैया हम यूपी के अंदर जाके हम इन्वेस्टिगेट करने वाले, अरे ऐसे कैसे कर दो कि इन्वेस्टिगेट, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट का। Central government can authorize CBI to investigate such a crime in a state, but only with the consent of a concerned state government. Supreme Court and High Court, however, can order CBI to investigate such crimes anywhere in the country without the consent of the state. बताया था ना अभी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है सीबीआई को, सीबीआई की जांच करवाई जाएगी, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, भैया कहीं का भी स्टेट हो। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अभी छोटा बात तो याद रखना सकता है, 3 तरह का इन्वेस्टिगेशन बताया, कैसा, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन और स्पेशल क्राइम। आइए फटाफट सीख लेते हैं। एंटी करप्शन, करप्शन का मतलब ही क्या है भैया, जहां ना भ्रष्टाचार का बैंड बता दिया है तुमने, मतलब थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार चलता है लेकिन तुम तो हालत खराब कर दी, अब तो जी सीबीआई से जांच करवाओ। देखो फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998, इसके अंदर कौन कौन से बताए इन्होंने कहा, अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, जैसे कई बार आप याद करो 2G स्पेक्ट्रम का केस सुनने को मिला था सबको। हाँ, अब पब्लिक ऑफिशियल्स अगर करप्शन करेगा तो एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेशन हो सकती है, बॉडीज होती है, ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट डिवीजन हैविंग द प्रेजेंस ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, किसके खिलाफ हो सकता है, अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, मेरे साथ बोलो भाई, पब्लिक अंडरटेकिंग या बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर एकदम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग तो सर स्टेट में भी कवर होती है, सर स्टेट में भी आती है, हाँ जी, जो स्टेट में आती है तो उनकी भी जांच की जा सकती है, प्रोवाइडेड वो जो कॉर्पोरेशन है वो कंट्रोल कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। अब भले ही उसका एस्टैब्लिशमेंट या अपने प्लेस जो है वो स्टेट में कवर हो रहा हो, पर जांच कर सकते हैं उसका। तो एंटी करप्शन का मतलब क्या है, जहां पर प्रिवेंशन, बोलो ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स, एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉर्पोरेशन ऑफ बॉडीज कंट्रोल ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इकोनॉमिक ऑफेंसिंग का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स, जैसे 2G स्पेक्ट्रम, चाहो तो एग्जांपल लिख लो, and serious economic frauds including crimes relating to fake Indian currency notes, bank frauds, cyber
बैंक फ्रॉड में बहुत आपको याद होगा नीरव मोदी जी का केस, ऑफ कोर्स याद होगा। तो ऐसा केसेस किसमें जाएगा, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन के पास, जितने भी फ्रॉड्स हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। ऑलराइट सर, स्पेशल क्राइम की बात करें तो कहता है सीरियस और सेंसेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के अंदर क्राइम्स एंड अदर लॉज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और अंडर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। स्पेशल क्राइम के अंदर या तो जो सीरियस इन नेचर है, जो कि डिफाइंड अंडर आईपीसी है, आईपीसी या फिर अदर लॉज में है। अब यहां पर क्या होगा, स्टेट की रिक्वेस्ट पर या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर पर भी जांच की जाएगी, जिसे बोलेंगे स्पेशल क्राइम। स्पेशल क्राइम का मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत सीरियस इन नेचर है। अभी कहीं ऐसे, मैं खैर क्लासेस के टाइम में क्या बोलूँ, आप लोग खुद न्यूज़ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, ऐसे कई केसेस अभी दिल्ली का भी आया था जहाँ पे नंबर ऑफ बॉडी के पीसेस कर दिए गए थे, है ना। तो ऐसे केसेस में भी रिक्वायर्ड होता है तो ऑफकोर्स सीबीआई की जांच करवाई जाती है। एनीवेज पॉइंट पे आते हैं वापस। सो 3 तरह की इन्वेस्टिगेशन क्लियर है, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं। Now, the law under which CBI can investigate crime are notified by the central government under Section 3 DSP Act. According to Section 3, the central government may, by notification of official gazette, specify the offences or class of offences which are to be investigated by the Delhi Police Special Establishment. Alright, Delhi Special Police Establishment Act के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है भाई कि वो नोटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। आई होप एक छोटा सा टॉपिक तुमने याद किया, मैं तुम्हें बता दूं 4 मार्क्स के लिए इसमें कोई बुराई नहीं थी, नॉलेज बढ़ गया, साथ साथ 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है किसी के माइंड में आ रहा हो से ऊपर वाला इनकम टैक्स वाला जीएसटी वाला सिर्फ जीएसटी वाला रह गया है, टॉपिक पूरा है नहीं है भाई, उसको अलग से कराएंगे, उसमें अमेंडमेंट्स भी हैं वो भी कैरी करेंगे। चलिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को पकड़ते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। ये जो है ना, ये स्टेट पुलिस में आने वाला काम है, मतलब सर स्टेट पुलिस का कंट्रोल, मतलब स्टेट पुलिस सीबीआई की जब हम बात कर रहे थे तो यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे थे, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात करते हैं तो क्या कहता है, स्पेशलाइज्ड विंग्स ऑफ स्टेट पुलिस टू हैंडल द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का मतलब यहां पे क्या है, क्या कह रहे हैं, विंग्स ऑफ स्टेट पुलिस। क्या कह रहे हैं, विंग्स ऑफ, विंग का मतलब स्टेट पुलिस का ही एक हिस्सा है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग स्टेट पुलिस का एक हिस्सा है, कह रहा विंग्स ऑफ स्टेट पुलिस टू हैंडल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस की स्पेसिफिकली जब जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो वो मैटर कहां जाएगा, स्टेट पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, ठीक है। वहां क्या होगा, इन मेनी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज अ पार्ट ऑफ इट्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जी हाँ, सीआईडी का डिपार्टमेंट में ही इसे एज अ डिपार्टमेंट होता है। सीडीआई डिपार्टमेंट हम जानते होंगे, बोलो ना मेरे साथ में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा होता है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। साइबर सेल यूजुअली पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन अ मेनी स्टेट। हाँ, अब साइबर, क्योंकि अभी पता है ना इकोनॉमिक ऑफेंसेस में साइबर के थ्रू जो होने वाले ऑफेंसेस हैं बहुत जबरदस्त है, तो इसको साथ ही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का ही एक पार्ट माना जाता है, किसको, साइबर सेल। नाउ पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज टू प्रिवेंट, अब इसका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट, डिडक्ट, इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इकोनॉमिक, साइबर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स। पहले मेरे साथ बोलो फटाफट से, हमने क्या लिखा अभी, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है ये किसका एक विंग है, स्टेट पुलिस का ही है, जो बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस को हैंडल करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं क्या देखा इसमें, जो स्टेट पुलिस का डिपार्टमेंट है, बेसिकली हम बात करें किस डिपार्टमेंट की, बोलो ना, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ही एक विंग है, कौन सा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। और इसी के अंडर में साइबर सेल यूजुअली कवर किया जाता है, ठीक है सर। इसका मेन पर्पस क्या है कि प्रिवेंट करे, रोके, डिटेक्ट करे, ढूंढे, प्लस इन्वेस्टिगेट करे, कौन से ऑफेंसेस, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, साइबर ऑफेंसेस हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, ताकि क्या हो सके, एंश्योर प्रॉम्प्ट जस्टिस एंड डिजायर रिलीफ टू द विक्टिम्स। जिसके साथ बुरा हुआ है भैया उसको अब जस्टिस दिले, जस्टिस दिलाएं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच होगी, पता लगेगा, क्या फायदा ऐसे जस्टिस का, तो जस्टिस ना टाइमली हो सके। अब खास तौर से जो इकोनॉमिक और साइबर से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, इनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक कंट्री का इकोनॉमिक अगर ऐसे खतरनाक तरीके से अगर फटाफट फ्रॉड होते चले जाएं, इकोनॉमिक फ्रॉड चल रहा है, तो कंट्री का तो बैंड बच जाएगा जी, अब क्रिकेट मारा है ना। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ऑफेंसेस कवर फ्रॉड, फॉर्जरी, काउंटरफीटिंग, मतलब जाली नोट का कॉन्सेप्ट, ऑफेंस अगेंस्ट द लेजिस्लेशन गवर्निंग द टैक्स,
जैसे यहाँ कह रहा है पर्टिकुलरली फॉर्जरी और यूज ऑफ स्टूडेंट चेक्स, फॉर्जरी, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, अनडिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट्स एंड ऑफेंस अगेंस्ट कंपनीज, मिसयूज ऑफ कंपनी एसेट्स। सो जनरली ना अब ये क्यों लिस्ट याद करवा रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि रीजन है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, केस लॉ आ गया, तो आप थोड़ा सा क्लियर रहेंगे कि हाँ इस तरह के मैटर्स में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास जी हाँ अधिकार है, राइट है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो कौन कौन से कह रहे हैं, इकोनॉमिक, बोलो मेरे साथ में, इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑफेंस कवर क्या क्या, इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑफेंस में क्या क्या आएगा, फ्रॉड, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग, ऑफेंसेस अगेंस्ट द लेजिस्लेशन गवर्निंग द चेक्स, बोलो फ्रॉड, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग, बोलो ना। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ऑफेंसेस में क्या क्या कवर हो जाएगा, फ्रॉड हो गया, फिर फॉर्जरी हो गया, काउंटरफिटिंग हो गया, या ऑफेंसेस अगेंस्ट द लेजिस्लेशन गवर्निंग द चेक्स, फॉर्ड चेक हो गया ना, फॉर्जरी चेक हो गया, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, अनडिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट्स, या हो सकता है लास्ट ऑफेंस अगेंस्ट द कंपनीज। Being a specialized wing of a state police to deal with the important cases concerning the multi-level marketing frauds, share market frauds, multi-victim frauds, foreign trade-related frauds, and land and building rackets, offense of forgery, cheating by individual, NBFCs, cyber crimes, offense related to intellectual property rights, and such like cases are covered under the economics offense wing. याद रहेगा रे, मतलब इसका पार्ट है ये, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है जो बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कंसिडर करता है, मतलब इन्वेस्टिगेट करता है। इसी के अंदर साइबर सेल यूजली कवर किया जाता है। कैसे फ्रॉड्स को देखता है, जो कि बेसिकली कैसे फ्रॉड होंगे मेरे साथ याद करो। ये पहला इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना। इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, साइबर ऑफेंसेस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, ताकि टाइमली ना रिलीफ मिल सके किसको, विक्टिम को। याद रहेगा, फॉर्जरी है, फ्रॉड है, चेक्स रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, या अनडिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट है, या फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनीज हैं, ऐसे फ्रॉड्स पे ये काम करते हैं जी। अब कहते हैं प्रोफेशनल मॉडर्न मेथड्स, मतलब अब देखो जमाना बदल रहा है, तो कहते हैं जी अब ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी ना प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकिन नए तरीके से काम करती है। Economic offense wing strive to achieve excellence in the investigation of cases of economic crimes by adopting professionals and modern method, by occupying ourselves with the state of the art knowledge and by being a cognizant of the emerging trends in the field. अब नए नए तरीके से फ्रॉड हो रहा भाई, तो उनके बारे में से जानना भी होगा और जानने के साथ साथ सीखना भी होगा किस तरीके से ये फ्रॉड को रोक सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है और डिटेक्ट कर सकती है। क्लियर हो रहा है? तो इसके लिए क्या करती है, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेती है। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, कहते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ द केसेस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट deputed by the fraudsters and cheats and pursue such cases with vigor and zeal. We educate the public about the various modus operandi. Modus operandi समझते हैं? इसे बोलते हैं habitual way of operating, मतलब जैसे कि क्राइम को किस तरह से किया जाता है। जैसे आप देखेंगे बीच में भी कई बार सुनने को मिलता था कि आपको फोन आता है, वो बोलते हैं कि सर आपका एटीएम नंबर जो है हमें बताइएगा, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मतलब बुद्धू बनाए जाते हैं, लोग बुद्धू बन जाते हैं कई बार, ठीक है। या आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि आपके सामने की लॉटरी लग गई है और इस लॉटरी के लिए आपको अपना डिटेल हमको देना पड़ेगा। तो आप नहीं, मतलब जो लोग भी बेचारे इनोसेंट होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। लालच बड़ा पैसा चाहिए, जल्दी ये चक्कर में करते हैं। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये क्या है, ये मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब यूजुअली इस तरीके से क्रिमिनल्स किसी प्लानिंग के तहत इस तरीके से कोई एक्टिविटी करते हैं। तो इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए, ये मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। बाय सच क्रिमिनल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल प्रे टू देयर एविल डिजाइंस। साइबर क्राइम्स, अब ये भी है ना एक अलग से शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है भाई, 2 to 3 मार्क्स के लिए, मैं जब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। Cyber crimes cell of EOW strives to proactive in adopting the modern method of investigation by continuous upgrading its capabilities to face the challenges of ever increasing cyber crimes. It creates awareness among the students and general public about such crimes. अब कैसे अवेयर करेंगे, जैसे आपने देखा होगा आपके सेल फोन पे मैसेज डाले जाते हैं कि भैया आप इस तरह की कॉल रिसीव करें या अनवांटेड कॉल रिसीव करें या अनवांटेड मैसेज आए तो आप इमीडिएटली इस नंबर पर इंटीमेट करें। लोगों को एडुकेट करना, एडुकेट होंगे जब एजुकेशन होगा प्रॉपर तो वो ऑफकोर्स इस तरह की चीजों से बच पाएंगे। तो इसका काम भी है, ठीक है। The cyber cell of Delhi Police is a specialized unit that handles all complex and sensitive cases of cyber crime, including those in which the victims are women and children. Cyber crime cell is equipped with a state-of-the-art cyber lab having the cyber forensic capabilities and such extraction of deleted data. अब कह रहा है क्या,
इसके पास ये भी कैपेबिलिटीज है, मतलब इस टेक्नोलॉजी यूज करता है ताकि कोई डिलीटेड डेटा कहाँ से, हार्ड डिस्क है या मोबाइल फोन्स हैं, इमेजेस हैं या हैश वैल्यू कैलकुलेशंस हैं या फॉरेंसिक सर्वर्स हैं, पोर्टेबल forensic tools for on-site examination, facility to extract data from the latest Android और iOS phones as well as the Chinese phones। मतलब अब कई बार कहता है ना, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाला फ्रॉडस्टर होता है वो क्या करता है, डेटा लिया, डिलीट कर दिया, सब उड़ा दिया। अब बोला नहीं, अब सब कुछ गायब हो गया, बोला ऐसा नहीं है। साइबर सेल जो है वो डेटा वापस से बैकअप ले सकता है, कंसिडर कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी क्या होगा ना, फ्रॉड करने वाला कोशिश क्या करेगा कि जो भी डेटा है, जो भी फ्रॉड किया उसने, वो सब वहां से क्लीन कर जाए ताकि कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा। एविडेंस नहीं रहेगा तो फिर पकड़ में नहीं आना है। बट ऐसा इस केस में नहीं है। ये क्या करते हैं, वो डेटा तक भी निकाल लाते हैं, चाहे वो चाइनीज फोन का डेटा क्यों ना हो। ऑलराइट, सो जस्ट सिंपली रीड इट। छोटा सा मार्क किया जा सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू श्योरिटी कि मुझे लगता है दो में से ये सीबीआई के ऊपर और इकोनॉमिक ऑफेंसिंग पर शॉर्ट नोट के लिए हमें उम्मीद है कि 3 मार्क्स तक का इजीली क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह से प्रिपेयर कर चलेंगे ना, तभी एक अच्छा स्कोर हम बड़ा कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि 60+ स्कोर में जाना है तो आपको एक तो क्लासेस प्रॉपर लेनी है प्लस स्ट्रेस प्रॉपर करना है, ठीक है। और जो टॉपिक क्लासेस में बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उन्हें और अच्छे से पढ़ना है। उसमें कोई भी डाउट रहता है इनके व्हाट्सएप पूछेगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर। पर आज का क्लास मिस मत करना। कौन सा? आज का नहीं, कल वाला क्लास मिस मत करना और आज का टेस्ट मिस मत करना। गुड बाय, टेक केयर।